पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे रामपुर पुलिस ने कविता भील का काफिला रोका, कैसे रामपुर एसपी ने एक दलित बेटी का हाथ पकड़ा, कैसे जगतपुर और रामपुर पुलिस ने मिलकर उसे नजरबंद करने की कोशिश की और जब कुछ काम नहीं आया तो जगतपुर में गोली चला दी गई। बाबा साहेब कहते थे, जिस समाज में न्याय मांगने पर गोली चले वहां लोकतंत्र जिंदा नहीं, सिर्फ उसका ढांचा खड़ा होता है। अगर संविधान की बात करने पर गोली चलाई जाए तो बताओ, गलत सवाल है या गलत सिस्टम? नीचे कमेंट में लिखो, संविधान हमारी ताकत है। और अगर तुम्हें लगता है ऐसी आवाजें दबनी नहीं चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर उस इंसान तक जो अभी भी चुप है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी नहीं, चेतावनी है। अस्पताल के बाहर हजारों लोग, सायरन, रोती महिलाएं, नारे, दीदी को न्याय दो, गोली का जवाब दो। कविता भील आईसीयू में भर्ती, डॉक्टर अंदर बाहर दौड़ रहे। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, दलित शेरनी, कविता भील को गोली। पुलिस के बीच फायरिंग, देश के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए। एक दलित बच्चा माइक लेकर बोल पड़ा, क्यों चली दीदी पर गोली? यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गोलियां चली हैं। सरकार क्या चाहती है? आज पुलिस की ताकत कहां गई? क्या दलितों की जान की कोई कीमत नहीं? बाबा साहेब ने कहा था, संविधान हमें भीख में नहीं मिला, यह हमारे खून से लिखा गया है। फिर मेरी दीदी पर गोली क्यों चली? पूरा मैदान सन्न। जगतपुर में महिलाएं सड़कों पर, चक्का जाम, पेट्रोल पंप बंद, महिलाएं दहाड़ती हैं। पेट्रोल तब खुलेगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे। पूरे देश की पुलिस हैरान है, महिलाएं इतना बड़ा आंदोलन कर सकती हैं, जनता दहाड़ती है। इतनी भीड़, इतनी पुलिस, फिर भी फायरिंग कैसे? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? अगर हमने संविधान मानना छोड़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। बाबा साहेब ने सिखाया था, अधिकार मांगे नहीं जाते, लिए जाते हैं। और आज हम वही लेने आई हैं। एक सवाल आपसे, क्या ये गोली सिर्फ एक हमला है या पूरे संविधान पर? अगर कविता भील को कुछ हुआ तो क्या ये आंदोलन रुकेगा? कमेंट में लिखो, कविता दीदी जिंदाबाद। जगतपुर कमिश्नर ऑफिस, दरवाजे बंद, फोन लगातार बज रहे हैं। एक अधिकारी हांफते हुए, सर, पूरे देश में सड़कें जाम है। दूसरा, महिलाओं ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। कमिश्नर सिर पकड़कर बैठा। इतनी पब्लिक, इतनी एकजुटता। सिर्फ एक नाम, कविता भील। वो कुर्सी से उठता है। पता करो, गोली कैसे चली? पुलिस कहाँ थी? कमरे में सन्नाटा। एक एसपी फोन पर चिल्लाता है, सर, बैरिकेडिंग नहीं मान रहे, कहते हैं संविधान मानते हैं, पुलिस नहीं। भीड़ आक्रोशित है, अगर हमने जोर किया तो ये लोग पुलिस को भी नहीं मानेंगे। फोन कट। कमिश्नर बुदबुदाता है, जिसे रोकना चाहते थे उसने पूरा सिस्टम रोक दिया। अस्पताल के बाहर कैमरे की लाइन। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरा गंभीर पर आंखों में चमक। डॉक्टर बोलता है, आज बताते हुए खुशी हो रही है, उस बेटी को मौत भी नहीं रोक पाई। एक पल का सन्नाटा, फिर शोर। ऑपरेशन सफल रहा है, कविता भील खतरे से बाहर है। देश भर में लोग झूम उठे। दीदी जिंदाबाद, हम अपनी जान दे देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था, अगर संविधान का सम्मान नहीं हुआ तो ये जनता एक दिन पूरे सिस्टम को खड़ा करके सवाल पूछेगी। आज वही दिन है। कमिश्नर कैमरे के सामने आता है, आवाज भारी। कविता भील हमारी बेटी है, मुझे खेद है। मैं वादा करता हूं 2 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार होंगे। कविता भील की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जिस पुलिस ने उन्हें रोका उसके पास कोई अनुमति नहीं थी। मैं स्वयं कविता से मिलने जाऊंगा। वीडियो मिनटों में वायरल। कमिश्नर आईसीयू में प्रवेश करता है। कविता भील बेड पर, कमजोर पर आंखों में आग। कमिश्नर हाथ जोड़ता है, बेटी, मुझे खेद है, आप ठीक हैं, यही बड़ी बात है। चारों तरफ कैमरे ऑन। कविता भील पहली बार बोलती हैं, सर, बाबा साहिब ने कहा था, कानून अंधा हो सकता है लेकिन पुलिस नहीं। फिर भी आज पुलिस ने मुझे देखा और गोली चलाई। कमरा सन्न। कविता भील कहती हैं, पुलिस के बीच मुझ पर फायरिंग हुई। ये सिस्टम फेल है। मैं किसी पार्टी की नहीं हूं सर, मैं उस संविधान की सिपाही हूं जिसे आपने कुर्सियों के नीचे दबा दिया। जनता रो पड़ी। दीदी रोई है, हर आंसू का जवाब देंगे। कविता भील की आवाज कांपती है पर शब्द चट्टान है। मुझे दुख है, पुलिस फेल हो गई। मुझे मारने के लिए जगह जगह दुश्मन बैठे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, इतिहास गवाह है, जब जब दबे लोगों ने बोलना शुरू किया, सत्ता कांप गई।
और आज सत्ता कांप रही है। पर याद रखना कमिश्नर, अगर एक कविता भील मरेगी तो हर घर से 4 कविताएं पैदा होंगी। बाबा साहेब का आंदोलन अब नहीं रुकेगा। कमिश्नर चुप, सिर झुका। अचानक कविता भील झटके से उठ बैठती हैं। डॉक्टर घबरा जाते हैं। दीदी, अभी नहीं। कविता भील कहती हैं। मैं आराम करने नहीं आई, समाज बुला रहा है। कमिश्नर की आंखें नम। जैसे ही कविता भील बाहर आती हैं, नारे फट पड़ते हैं। कविता दीदी जिंदाबाद। शेरनी को नहीं रोक पाई पुलिस। पब्लिक दहाड़ी। हमें कविता भील जैसा नेता चाहिए जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है पर हिंसा नहीं। कमिश्नर आदेश देता है, मत रुको, ये मसीहा बन चुकी है। पुलिस पीछे हट जाती है। एक सवाल आपसे, जब एक घायल दलित बेटी अस्पताल से निकलकर सिस्टम को झुका दे तो सोचिए वो ठीक होकर क्या करेगी? नीचे कमेंट में लिखो। शेरनी वापस आ गई है। रात 11:47 पर कमिश्नर के मोबाइल पर डायरेक्ट लाइन। कमिश्नर खड़े होकर। यस सर। उधर से भारी आवाज। जगतपुर जल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल पूछ रहा है, ये कविता भील कौन है जो सरकार से बड़ी बन गई है? कमिश्नर धीमे स्वर में, सर, वो सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो आंदोलन बन चुकी है। फोन कट। कमरे में सन्नाटा। अस्पताल के बाहर लाइव कैमरे। कविता भील व्हीलचेयर पर, चेहरा पीला, आवाज कमजोर, पर शब्द हथियार। कविता भील, आज मुझसे पूछा जा रहा है, डर नहीं लगता? एक पल रुककर, डर उन्हें लगता है जिन्होंने बाबा साहेब को सिर्फ मूर्ति समझा। मैंने उन्हें पढ़ा है जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा। तालियां नहीं, आंसू। मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं उस मां की आवाज हूं जिसका बेटा थाने में मारा गया। मैं उस बेटी की आवाज हूं जिसकी एफआईआर कभी लिखी नहीं गई। अगर मुझे कुछ हुआ, पूरा देश सांस रोक लेता है। तो ये मत कहना कि हमें पता नहीं था। बाबा साहेब ने कहा था, संविधान तभी बचेगा जब आखिरी इंसान उसे अपनी ढाल बनाएगा। आज वो आखिरी इंसान सड़क पर खड़ा है। कैमरे ऑन है। कविता भील का हाथ कांपता है, आंखें झपकती हैं। बाबा साहेब, मैंने संविधान गिरने नहीं दिया। फिर संविधान बचाना। डॉक्टर चिल्लाता है। बीपी गिर रहा है। व्हीलचेयर हिलती है। भीड़ में अफरा तफरी। दीदी, डॉक्टर बुलाओ। कविता भील बस इतना बोल पाती हैं। संविधान बचाना। और बेहोश। आईसीयू के बाहर कमिश्नर, मीडिया, जनता। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरा डरावना शांत। डॉक्टर बोलता है, हमने वो कर दिखाया जो मेडिकल साइंस में नामुमकिन माना जाता है। एक पल। कविता भी जिंदा है। भीड़ फूट पड़ती है। लोग जमीन पर बैठकर रोते हैं। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। डॉक्टर हाथ उठाता है। लेकिन अब ये सिर्फ मरीज नहीं, ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग। टीवी स्क्रीन पर देश भर के हालात। एक मंत्री चिल्लाता है, अगर इसे कुछ हुआ तो सरकार नहीं बचेगी। गृहमंत्री गंभीर आवाज में, अब ये आंदोलन नहीं, ये जनमत संग्रह है। फैसला लिया जाता है। न्यायिक जांच, एसपी सस्पेंड, एफआईआर दर्ज, हत्या की कोशिश, कविता भील को Z+ सुरक्षा। फाइल पर साइन होते हैं, लेकिन डर अब भी जिंदा है। पुलिस की एक गाड़ी तेजी से रुकती है। 2 जवान एक नकाबपोश युवक को खींचते हुए लाते हैं। उसके कपड़े खून से सने हैं, हाथ में मिला देसी पिस्टल। एसएचओ बोलता है, सर, सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन मैच हो गई है, गोली इसी ने चलाई थी। नकाबपोश को मौके से गिरफ्तार किया गया। हथियार बरामद। सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, चश्मदीद, सबूत पुख्ता। उस पर धाराएं लगी, आईपीसी 307, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जज का आदेश, जमानत नहीं, न्यायिक हिरासत। नकाबपोश को जेल भेज दिया गया। 3 दिन बाद अस्पताल का गेट। कविता भील बाहर आती हैं। भीड़ रोने लगी। कमजोर शरीर, लेकिन आवाज पहले से ज्यादा मजबूत। माइक उनके हाथ में। कविता भील, मैं बच गई, लेकिन सवाल ये नहीं। पूरा देश लाइव। सवाल ये है, जो नहीं बचे उनका क्या? सन्नाटा। ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये संविधान की लड़ाई थी। कविता भील सीधे कैमरे में देखती हैं। मैं किसी कुर्सी की भूखी नहीं, लेकिन याद रखना, अगर सिस्टम नहीं बदला तो मैं खुद सिस्टम बनूंगी। एक पत्रकार कांपते हुए पूछता है, क्या आप राजनीति में आएंगी? कविता भील मुस्कुराती हैं। नहीं, राजनीति नहीं। रात। कविता भील बाबा साहेब की तस्वीर के सामने, नीला संविधान हाथ में। वो धीमे से बोलती हैं, एक गोली लगी थी पर आवाज नहीं रुकी। बाबा साहेब, आपने कहा था संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये जीने का तरीका है। आज ये किताब गोली खाकर भी जिंदा है। कैमरा जूम आउट। पीछे आवाजें, जय भीम,
जय संविधान। देश भर से कविता भील कोई किरदार नहीं थी, वो चेतावनी थी। और अगर अब भी सिस्टम नहीं समझा तो अगली कविता आपके घर से उठेगी। ये बेटी ना राजनीति में आना चाहती है, ना किसी कुर्सी की भूखी है, ना खुद को नेता कहती है। ये सिर्फ संविधान की बात करती है, ज्ञान की बात करती है, हक और इंसाफ की बात करती है। फिर भी जगतपुर में इस बेटी पर गोली चली, क्योंकि जब सवाल सच्चे होते हैं तो सत्ता डर जाती है। गोली चली, लेकिन बेटी झुकी नहीं, बेटी जिंदा है। और बहुत जल्द जगतपुर की जमीन पर एक नया आंदोलन खड़ा होगा। कविता भील ने साफ कहा है, न्याय मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अब सवाल ये नहीं कि कविता भील क्या करेगी, सवाल ये है कि क्या सिस्टम इस बार न्याय देगा या फिर इतिहास दोबारा सड़कों पर लिखा जाएगा। अब एक आखिरी सवाल, जब एक घायल दलित बेटी पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे तो क्या वो सिर्फ किरदार रह जाती है? अगर आपको लगता है कविता भील सिर्फ कहानी नहीं आंदोलन है तो कमेंट में लिखो, संविधान हमारी ताकत है। और अगर आपको लगता है ऐसी आवाजें रुकनी नहीं चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली आवाज आपके घर से भी उठ सकती है।